वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पे ही मैं वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स किया था मुझे कि हम गांव में रहते हैं, होलसेल कॉस्मेटिक शॉप कहाँ ढूंढें, हमें सामान खरीदना है, तो उसके लिए आप कहाँ से ढूंढ सकते हो। और दूसरा कमेंट्स किया था कि हमने कि हम कॉस्मेटिक शॉप कहाँ पे खोलें। और तीसरी आपने कमेंट्स किए थे कि जीएसटी को जब हम सामान लेने जाते हैं किसी भी शॉप पर तो हमें टैक्स देना पड़ता है, सामान का टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता। सब आज की वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पे आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होता है मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पहले तो आपने पूछा था मुझे कि होलसेल का सामान आप कहाँ से खरीद सकते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक का। तो कॉस्मेटिक का होलसेल सामान आप है ना अपने गाँव में, तो गाँव में आपको अगर नहीं मतलब होलसेल की शॉप मिलती है तो आप गूगल पर सर्च करके अपनी नियर बाई जो भी होलसेल मार्केट है, मतलब होलसेल शॉप है, उसका आप ढूंढ सकते हो गूगल पे सर्च करके। दूसरी बात, तो सदर बाजार में बहुत सारी मतलब शॉप होती हैं जो कि आपको थोड़ा थोड़ा सामान ही लेना होता है कॉस्मेटिक शॉप का, ठीक है। हर क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब ब्रांड की चीज़ मिलती है, वैरायटी मिलती है। जैसे कि नेल पेंट की वैरायटी अलग मिलती है, अलग शॉप पे मिलती है, हेयर बैंड्स की वैरायटी अलग शॉप पे मिलती है। तो एक एक शॉप पे आपको लेना होता है, तो थोड़ा थोड़ा सामान आप लेते हैं तो उसमें कोई जीएसटी नहीं लगती। अगर आप एक ही शॉप से सामान लेते हैं बहुत सारा, ठीक है, और हर तरीके का मतलब कोई सामान बहुत सारे एक ही मतलब सारे कॉस्मेटिक का सामान रखते हैं, तो अगर उनसे लेते हैं तो आपको जीएसटी दे सकते हैं, टैक्स देना पड़ता है, नहीं तो नहीं देना पड़ता, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, आप अपने एरिया, जैसे कि आपको कॉस्मेटिक शॉप खोलनी है तो आप कहाँ पे खोलेंगे, किस एरिया में खोलेंगे। अगर आपका जो भी वहाँ पर शॉप नहीं चलती बिल्कुल भी, जैसे कि आपको पता नहीं है कि कहाँ चलेगी, अगर कहीं खोल लिया आपने तो नहीं चलती वहाँ पे, तो आप कैसे अपने एरिया का चुनाव करेंगे, कैसे आप अपनी कॉस्मेटिक शॉप पर मतलब सामान बेचेंगे, सबसे ज़्यादा सेल हो और सबसे ज़्यादा शॉप आपकी चले, तो कहाँ पे खोलना चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो जहाँ भी आप मार्केट एरिया अगर आपका है, जहाँ भी पड़ता है, जहाँ पे सब्जी मंडी लगती है उस एरिया में अगर शॉप है, आपकी शॉप है मतलब, तो वहाँ पे आप शॉप ले सकते हैं रेंट पर, ठीक है। वहाँ पर रेंट पर लेंगे तो आपका रेंट भी निकल जाएगा और आपका जो शॉप काफ़ी चलेगी। अगर अदरवाइज़ आप कहीं गली में लेते हैं शॉप, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल भी लोग नहीं आते, लेडीज़ें नहीं आती, ठीक है, कम ही निकलते हैं, बस आने जाने का एरिया है, चलने का बस रास्ता है वो, तो उस जगह पे आपकी कॉस्मेटिक शॉप बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो अगर आपको जहाँ भी लेना है, जहाँ पर आपका मार्केट एरिया हो, वहाँ पर ही आपकी शॉप चलने वाली है, नहीं तो नहीं चलेगी, ठीक है। उसके बाद में आप कहते हो कि सामान कहाँ से ले, इसका मतलब हम सामान कितना भरेंगे, तो फ्रेंड्स, और कितने का सामान लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अपनी शॉप पर आप 1-1.5 लाख रुपये का जो भी अगर न्यू कॉस्मेटिक शॉप खोल रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको रैक काउंटर वगैरह देखना पड़ेगा कि कहाँ से आपको रैक काउंटर लेने हैं। उस हिसाब से आप रैक काउंटर का जो अगर आपने बनवा लिया एक तरफ से, उसके बाद में आप कितना भी माल भरें कोई टेंशन नहीं है। अभी इस टाइम पे करवा चौथ स्टार्ट होने वाले हैं तो इस टाइम पे आप सामान भर लीजिए, क्योंकि मैं आपको सामान की लिस्ट भी देने वाली हूँ कि सामान की लिस्ट में आपको क्या क्या सामान रखना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। जो न्यू कॉस्मेटिक में मैंने पिछली वीडियो में दे रखा है कि न्यू कॉस्मेटिक शॉप में क्या क्या सामान आप रख सकते हैं, ठीक है। और करवा चौथ की भी लिस्ट देने वाली हूँ और नवरात्रि में भी जो भी आप सामान बेचेंगे उसकी भी लिस्ट देने वाली हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको न्यू कॉस्मेटिक शॉप खोलनी है तो शॉप खोलने के लिए पहले आप अपना एरिया देख लीजिए कि आपका एरिया मार्केट एरिया है कि नहीं, उसी में आपको कॉस्मेटिक शॉप खोलनी है, नहीं तो नहीं खोलिए, क्योंकि ऐसे एरिया में खोल के क्या फ़ायदा जहाँ पे आपकी शॉप नहीं चलेगी, ठीक है। तो मार्केट एरिया में खोलिए। उसके बाद जीएसटी कोड आपका नहीं लगता है, जब भी आप कहीं भी सामान लेते हो तो टैक्स वगैरह भी नहीं लगता है, कोड कह रही हूँ, टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद आपको गूगल से सर्च करके अपना जो भी होलसेल मार्केट पे जो भी नियर बाई शॉप होगी वहाँ से आप होलसेल का सामान ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहते हो कि हमारे जो कि कॉस्मेटिक शॉप है हमको कितने का माल भरना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आपको रैक काउंटर देखना है कि रैक काउंटर का आपको इतना कैसे आप लेंगे, जिस हिसाब से आप रैक काउंटर एक बार सही से ले लीजिए। उसके बाद कॉस्मेटिक शॉप में सामान भर लीजिए। आपका मैक्सिमम सामान मैंने जब स्टार्टिंग में शुरू किया था तो 50,000 का 60,000 तक का मैंने सामान लिया था स्टार्टिंग में। उस टाइम पे कोई करवा चौथ नहीं था, 2-3 महीने पहले मैंने कॉस्मेटिक शॉप खोली थी करवा चौथ से, तो मुझे 50-60 का लिया था सामान। जब करवा चौथ आया था तो मैंने 40-50 हज़ार का फिर से सामान भरा था, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा सामान भरिए, उसके बाद में जब आपकी कॉस्मेटिक शॉप जब चलने लगे तो आप ज़्यादा सामान भरिए, ठीक है। तो जब ज़्यादा सामान भरेंगे तो धीरे हो जाएंगे, तो उस टाइम पे आप भर सकते हैं सारा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको तभी समझ में आता है। आप फिर बीच में से क्वेश्चन करते हैं कि आप मुझे ये बता दीजिए, मैं एक ही वीडियो में सारी आपका जो भी
कमेंट्स है पूरा कर देती हूँ, सारी नॉलेज दे देती हूँ, फिर भी आप मुझे कमेंट्स करते हो कि हमें नहीं पता होता। तो अगर आपको मतलब पूरी वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।